Hello students, welcome to our YouTube channel. So students, as you know your upcoming exam is near. आपका फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम जल्दी ही होने वाला है, तो मैंने सोचा कि आपके जो सिविक्स पे रिवीजन के लिए आप इस पे एक वीडियो बनाया जाए और साथ ही ना सिर्फ रिवीजन करूं बल्कि इस पे एक टेस्ट भी लूँ। सो ये टोटल ड्यूरेशन इस वीडियो का 7 से 8 मिनट रहेगा, जिसमें से 50% टाइम मैं आपको रिवीजन पे दूंगा, 3 चैप्टरों का रिवीजन करूँगा और उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन करने वाला हूँ, यानी कि वो ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। उसका फिर मैं रिप्लाई दूंगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं, तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना रहेगा। राइट, अभी ये चौथे मिनट से स्टार्ट होगा। तो देखिए टोटल 6 चैप्टर आपके सिविक्स में, और 6 चैप्टर फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 6 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट विल बी एप्लीकेबल टू योर लाइफ, है ना। अगर आप कॉमन सिटीजन भी हो तो आपको पता रहना चाहिए कि हमारे देश के लिए जो कानून बनता है, कहाँ बनता है, कैसे बनता है, ये सब चीज़ पता रहना चाहिए। तो स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर ऑलरेडी वी हैव कवर्ड, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। इसकी वीडियोस भी इस वीडियो के अंत होते ही आपको मिल जाएगी, वो आप देख सकते हो। यार डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, प्लेलिस्ट पे आपको क्लिक करोगे सिविक्स का प्लेलिस्ट, तो उस पर तीनों ही चैप्टर की वीडियोज़ मिल जाएगी। राइट, वो भी देख सकते हो। तो मैं इसमें फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड का रिवीजन करने जा रहा हूँ। आ जाती है सबसे पहले चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये पार्लियामेंट वर्ड आया ना, दैट इज द रिलेटेड टू डेमोक्रेसी, जहाँ पे जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वही पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट करी है। राइट, तो व्हाट इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, है ना। पार्लियामेंट्री सिस्टम इज अ गवर्नमेंट दैट रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ अ कंट्री एज अ होल, जो कि अपनी किसी एक की हुकूमत नहीं रहती है, वो लोगों की हुकूमत रहती है। राइट, एंड अ पार्लियामेंट्री सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज द रिस्पॉन्सिबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, है ना। क्यों रिस्पॉन्सिबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है? क्योंकि यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव यानी कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट हैं, वो अपने मन से कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बना सकते हैं। अगर वो पब्लिक की इच्छा के खिलाफ है तो पब्लिक उनको वापस रिमूव कर सकती है अगले इलेक्शन में। जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि बहुत सारे पंजाब और हरियाणा में बहुत सारे फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने उनकी मर्जी के खिलाफ फार्मर्स लॉ लाया। राइट, तो उसके खिलाफ, तो इसलिए हो सकता है कि आने वाले इलेक्शन में इस गवर्नमेंट को नुकसान उठाना पड़े। So parliamentary system is a responsible system of government in which the executive is responsible to the legislature. Right, legislature क्या है? legislature आपका पार्लियामेंट है, जहाँ पर legislature parliament is divided into 2 parts, लोकसभा एंड राज्यसभा। एंड लोकसभा राज्यसभा के मेंबर को कौन इलेक्ट कर रहा है? कॉमन पीपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है वाई इंडिया हैज अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, बिकॉज इंडियंस वर फेमिलियर टू दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड ब्रिटिश रूल विद दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम ही वो इम्प्लीमेंट करते थे इंडिया पे, तो इसलिए इंडियंस ने आज़ादी के बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है इंडियन पार्लियामेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले पार्लियामेंट है क्या? पार्लियामेंट इज अ प्लेस, पार्लियामेंट इज अ सेंट्रल लेजिस्लेचर ऑफ अ कंट्री। हमारे देश का जो बीच का मतलब मरकजी, केंद्रीय, जहाँ पर केंद्र, मरकज, सेंट्रल रूलिंग अथॉरिटी है पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग है। हमारे देश में जितने भी लॉज बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में इम्प्लीमेंट होते हैं, लागू होते हैं, वो कहाँ पे बनाए जाते हैं? पार्लियामेंट में। जैसे कि अभी फार्मर्स लॉ बनाया गया, ये भी पार्लियामेंट में बनाया गया, है ना। तो इससे पूरे देश में इम्प्लीमेंट होगा। सो पार्लियामेंट का डेफिनेशन क्या है? पार्लियामेंट इज अ सेंट्रल लेजिस्लेचर ऑफ अ कंट्री। अब द इंडियन पार्लियामेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इंडिया के पार्लियामेंट जो है वो 2 हाउसेस में डिवाइडेड है, दैट इज द लोकसभा एंड राज्यसभा। तो लोकसभा लोगों से इंडिकेट है। तो द लोकसभा मेंबर, लोकसभा के टोटल 545 मेंबर है, 545, दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। हर 5 साल बाद इलेक्शन होता है, जो कि पीपल्स, आपके पेरेंट्स डायरेक्टली वोट करते हैं। हर 18 साल के ऊपर का व्यक्ति पार्लियामेंट के इलेक्शन में वोट कर सकता है। राइट, और राज्यसभा जो कि दूसरा हाउस है, राज्यसभा मेंबर्स नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल बट दे आर इनडायरेक्टली। हर एक स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र आघाड़ी गवर्नमेंट है। राइट, शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी की गवर्नमेंट है। तो ये राज्यसभा में जो हर एक स्टेट को फिक्स नंबर दिए गए, महाराष्ट्र से टोटल 19 मेंबर जाएंगे राज्यसभा में। तो 19 मेंबर को MLAs ऑफ द स्टेट करेंगे। MLAs ऑफ महाराष्ट्र विल डायरेक्टली कास्ट देयर वोट टू इलेक्ट द मेंबर ऑफ द राज्यसभा फ्रॉम महाराष्ट्र। इस तरीके से यूपी के जो MLAs रहेंगे स्टेट गवर्नमेंट के, वहाँ के यूपी के
राज्यसभा की जो टोटल सीट है 31 सीट है, वहाँ के मेंबर को सिलेक्ट कर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। वहाँ के एमएलएज यानी कि एमएलएज ऑफ द स्टेट कास्ट देयर वोट डायरेक्टली इन द स्टेट इन द इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा। पीपल, द राज्यसभा मेंबर्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल बिकॉज दे इलेक्ट द एमएलएज ऑफ द स्टेट, और एमएलए फिर राज्यसभा के मेंबर को इलेक्ट करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्ले लिस्ट में आपको इंडियन पार्लियामेंट का चैप्टर है वो देख सकते हैं। सो द फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट इज, द मेन फंक्शन इज टू मेक लॉज। नाउ कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सारे लेजिस्लेचर मेंबर अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर देंगे तो एग्जीक्यूटिव को रिजाइन देना पड़ेगा। अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट यानी कि चेंजेस, किसी कानून में तब्दीली करना है या चेंज करना है, कुछ बदलाव करना है तो उसको अमेंडमेंट बोलते हैं, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। उसके बाद आ जाता है कि पार्लियामेंट में कोई बिल कैसे पास होता है। अब एक बात याद है, पार्लियामेंट में 2 टाइप के बिल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि एक तो मनी बिल है, दूसरा ऑर्डिनरी बिल है। मनी बिल इज रिलेटेड विद द फाइनेंस, रिलेटेड विद द मनी, नाम से जाहिर है। ऑर्डिनरी बिल जैसे कि फार्मर्स लॉ है, अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, CAA आया, तो ये ऑर्डिनरी बिल है, राइट। अब ऑर्डिनरी बिल दोनों हाउस से पास होना ज़रूरी है, लेकिन जो मनी बिल है, मनी बिल इफ अलोन लोकसभा पास and Rajya Sabha reject it, so money bills assumed to be passed by the both the houses of the Lok Sabha, both the houses of the parliament, है ना। क्योंकि money bills related to finance are considered as money bill and such bill are introduced and passed in the Lok Sabha. Rajya Sabha has limited power with respect to money bill, so इसलिए क्वेश्चन अगर आए the Rajya Sabha doesn't pass, Rajya Sabha do not pass the money bill। क्यों Rajya Sabha does not pass the money bill? Because Rajya Sabha has the limited power with respect to money bill. मनी बिल इज सोलेली अथॉरिटी ऑफ द लोक सभा, मनी बिल अलोन, इफ द लोकसभा अकेले ने पास कर लिया मनी बिल तो माना जाता है कि दोनों हाउस ने पास कर लिया उसको। लेकिन ऑर्डिनरी बिल कोई भी दूसरा कानून है तो दोनों हाउस के जरिए पास होना ज़रूरी है। अगर एक हाउस ने पास किया यानी लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया तो कानून माना नहीं जाएगा, कानून वो बिल कंप्लीट लॉ नहीं बनेगा, राइट, वो डस्टबिन में डाला जाएगा। अच्छा, आप किसी भी बिल को लॉ बनाने के 3 प्रोसेस है। फर्स्ट रीडिंग में वो इंट्रोड्यूस बाय द मिनिस्टर होगा, सेकंड रीडिंग पे उस पर डिस्कशन होगा और थर्ड रीडिंग में वो वोटिंग पे डाला जाएगा। और जब वोटिंग उसको सपोर्ट मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे सपोर्ट यानी 545 545 मेंबर लोकसभा के है तो लोकसभा में 50% +1 सपोर्ट मिलना चाहिए, यानी कि 273 अगर उसको सपोर्ट में मिले कि हम ये बिल को पास करवाना चाहते हैं, 273 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर बोलेंगे कि हम ये इस बिल के सपोर्ट में है तो वो बिल पास हो जाएगा, वो कानून बन जाएगा। लेकिन कब तब भी कानून नहीं बनेगा तब वो दूसरे हाउस में जाएगा, राज्यसभा में। राज्यसभा में भी टोटल वोटिंग होगी, 50% +1 सपोर्ट मिलेगा तभी राज्यसभा से भी पास होकर फिर प्रेसिडेंट के टेबल पे जाएगा, वहाँ पे प्रेसिडेंट का साइन होगा तब वो जाके बिल लॉ बनेगा। अच्छा, दूसरी एक चीज़, द मेंबर ऑफ द बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा आर नोन एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वाइल द मेंबर ऑफ, हमारा एक 5वां चैप्टर है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट गवर्नमेंट के जो असेंबली के मेंबर रहते हैं तो वो जैसे कि उद्धव ठाकरे इज द चीफ मिनिस्टर, ही इज ऑल्सो द एमएलएज ऑफ द स्टेट, एमएलए भी है वो, राइट। नेक्स्ट लास्ट चैप्टर फॉर दिस एग्जाम इज द यूनियन एग्जीक्यूटिव। अब यूनियन एग्जीक्यूटिव मैंने बताया था प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट तो यूनियन एग्जीक्यूटिव का देखो एक स्ट्रक्चर बताया है कि लेजिस्लेचर भी इज अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, मतलब आवर पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, राइट, सॉरी यूनियन गवर्नमेंट का। द लेजिस्लेचर इज डिवाइडेड इनटू लोकसभा एंड राज्यसभा एंड एग्जीक्यूटिव मीन्स प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अच्छा, 2 चीज़ इंपॉर्टेंट थी सेकंड चैप्टर में इंडियन पार्लियामेंट में कि द टेन्यूर ऑफ, मतलब लोकसभा का इलेक्शन हर 5 साल बाद होता है एंड लोकसभा इज़ नॉट अ परमानेंट हाउस, जबकि राज्यसभा का इलेक्शन हर 6 साल बाद होता है। राज्यसभा के मेंबर 6 साल तक के ऑफिस में रहते हैं, राइट। अब बोथ द लोकसभा इज नॉट अ परमानेंट हाउस, लोकसभा में डिसॉल्व ऑन एनी टाइम। क्यों? क्योंकि अगर अपोजिशन ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर लिया, बहुत सारे राज्यों में आपने देखा होगा, अभी रिसेंटली राजस्थान में हुआ, सॉरी मध्य प्रदेश में हुआ, कांग्रेस का गवर्नमेंट था मध्य प्रदेश और कर्नाटक में, लेकिन अपोजिशन के मेंबरों ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया तो उनकी हुकूमत गिर गई और बीजेपी की हुकूमत आ गई, राइट। वाइल द राज्यसभा का, लोकसभा का टोटल टेन्यूर 5 साल है एंड लोकसभा इज नॉट अ परमानेंट हाउस, वाइल द राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस। क्यों परमानेंट हाउस है? बिकॉज राज्यसभा मेंबर, राज्यसभा नेवर डिसॉल्व ऑन एनी टाइम, राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होता है, राइट। यू कैन रीड इट, द राज्यसभा इज नेवर डिसॉल्व
completely, hence it is called a permanent house, and 1/3 member of total membership of Rajya Sabha who have completed their tenure of 6 years retire after every 2 years and equal number of new members are elected। यानी कि हर 2 साल बाद राज्यसभा के 1/3 मेंबर, राज्यसभा का टोटल स्ट्रेंथ कितना है हमारे इंडिया में 250 है आई थिंक 250, तो उसमें का 1/3 कर दो, उसके उतने ही मेंबर हर साल रिटायर हो गए तो उतने ही लोगों का इलेक्शन होगा, तो इसलिए राज्यसभा नेवर डिसॉल्व। अब आ जाते हैं सबसे पहले प्रेसिडेंट का एक बात बता दूं कि इन इंडिया में प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, रियल पावर लाइज इन द हैंड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राइट। लेकिन जब भी इलेक्शन होगा तो इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। और सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, राइट। एंड अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है क्या, जैसे कि आपने देखा है कि आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है प्राइम मिनिस्टर है, राइट। तो उनमें जैसे कि होम मिनिस्टर इज द अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन इज द फाइनेंस मिनिस्टर। ये सारे पद किनको क्या पद मिलना चाहिए, कौन डिसाइड किया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। सॉरी, प्राइम मिनिस्टर डिसाइड किए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डिसाइड किया और ये नाम उन्होंने प्रेसिडेंट को दिया कि ये व्यक्ति को ये पद मिलना चाहिए, राइट। अच्छा, आज़ादी के बाद से लेके 1990 तक ये था कि साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे कि एक प्राइम मिनिस्टर अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को घुसा सकता है, तो इसलिए इसको जम्बू मिनिस्ट्री कहने लगे। लेकिन कुछ अमेंडमेंट किया गया कानून में, एंड दिस रिफर्स टू द ह्यूज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उसके बाद ये तय किया गया कि द स्ट्रेंथ एज पर द अमेंडमेंट, द नंबर ऑफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शुड नॉट बी मोर देन 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा, राइट। जैसे कि लोकसभा में टोटल कितने मेंबर है 545, उसका 15% निकाले कितना होता है 81, तो 81 से ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का स्ट्रेंथ नहीं रहना चाहिए। 81 के ऊपर में 81 से कम कितना भी चलेगा, 40, 45, 60, 75, 75, 79 कितना भी चलेगा, लेकिन 81 से 82 नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसलिए ये एक बैरियर लगाने के लिए, एक लिमिट लगाने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ये 15% स्ट्रेंथ है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट शुड बी द स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दैट 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन द लोकसभा, है ना। इन केस ऑफ द लोकसभा, इन केस ऑफ द लेजिस्लेचर असेंबली, स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली का भी 15%। जैसे महाराष्ट्र में 5वें चैप्टर में आप देखोगे स्टेट गवर्नमेंट में 288 सीट्स है, तो उसका 15% निकाल लो, राइट। उसका 15% निकालेंगे तो दो आई थिंक 43-44 निकलेगा, राइट। तो इस तरीके से आपने कोई भी हर एक स्टेट का, स्टेट असेंबली का अलग अलग मेंबर है आप निकाल सकते हो। पार्लियामेंट का, लोकसभा का 15%, 545 का 81 आता है। नाउ हाउ डज द पार्लियामेंट कीप चेक ओवर द एग्जीक्यूटिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कोई भी लॉ गवर्नमेंट बनाना चाहती है वो बना सकती है, क्योंकि अगर जैसे फॉर एग्जांपल एट प्रेजेंट मोमेंट पे क्या है कि बीजेपी की जो बहुमत है, बीजेपी की मोर मेंबर है इन द लोकसभा, तो आसानी से लोकसभा में बिल पास कर लेते हैं वो, राइट। लेकिन राज्यसभा में उनके मेंबर कम है, लेकिन बहुत सारे स्टेट में भी इनकी गवर्नमेंट बनते जा रही है, तो राज्यसभा में भी अब आसानी से वो बिल पास कर लेते हैं, है ना। तो कोई भी बिल उनके लिए बनाना आसान हो गया। लेकिन अगर वो लोगों के हित के खिलाफ हो तो पब्लिक उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकती है। जैसे कि अभी रिसेंट एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि फार्मर्स बिल के खिलाफ पंजाब हरियाणा में प्रोटेस्ट चल रहा है, बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट द वो किसानों का कहना है कि वो किसानों के खिलाफ है वो बिल, राइट। सो कोई भी बिल जब गवर्नमेंट लाती है, पार्लियामेंट में कोई बिल को लॉ बनाना चाहती है, कोई कानून बनाना चाहती है, तो सबसे पहले फर्स्ट बिल में उस पर डिस्कशन एंड डिबेट होगा। हमने इससे पहले वाले चैप्टर में देखा, डिबेट एंड डिस्कशन अमंग द मेंबर्स ऑफ द हाउस आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉ मेकिंग प्रोसेस। डिबेट में अपोजिशन मेंबर उसके जो शॉर्टकमिंग्स, उसकी कमी रहेगी वो एक्सप्लेन करेगी, तो फिर मंत्री उसका जवाब देगा। देन क्वेश्चन हार, ड्यूरिंग द पार्लियामेंट्री सेशन द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस बिगिन विद द क्वेश्चन हार आस्क्ड बाय द मेंबर ऑफ द हाउस, राइट। कि क्वेश्चन हार ये क्या, जब पार्लियामेंट सेशन होता है, साल में 3 पार्लियामेंट सेशन होता है। अभी का जल्दी जो होने वाला है विंटर सेशन जो दिसंबर में होता है, और मॉनसून सेशन बारिश के मौसम में यानी कि जून टू सितंबर होगा, और बजट सेशन जो होता है फरवरी में होता है, फरवरी से मार्च के बीच में। तो जब भी सेशन होता है तो उसकी जो कार्रवाई है सुबह 11 बजे स्टार्ट होती है, तो सुबह 11 बजे से 12 बजे का टाइम रहता है ना क्वेश्चन हार। इसमें कोई भी मेंबर पब्लिक इंपॉर्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट को उसका सही जवाब देना पड़ेगा। देन जीरो हार, व्हाट इज द जीरो हार? ड्यूरिंग द पार्लियामेंट्री सेशन द पीरियड अराउंड द 12 नून, यानी जब सुबह 11 से 12 क्वेश्चन हार रहेगा, और 12 बजे से 1 बजे तक
इसको कहते हैं जीरो हर, एक जीरो हर। ड्यूरिंग दिस पीरियड द एनी क्वेश्चन ऑफ द पब्लिक इंपॉर्टेंस कैन बी रेज्ड एंड डिस्कस। कि अगर महंगाई बढ़ रही है ना, कोरोना वायरस के पेशेंट दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, तो जब पार्लियामेंट का सेशन होगा तो एनी मेंबर खड़े होकर क्वेश्चन कर सकता है गवर्नमेंट से। तो गवर्नमेंट को उसका जवाब देना पड़ेगा कि वो गवर्नमेंट क्या कर रही है उसको कोरोना वायरस के। तो गवर्नमेंट में से वी आर ट्राइंग टू invent the vaccine for the coronavirus like this. Then no confidence motion. No confidence motion is a very important. This is the one of the most effective ways to keep a check on the council of minister. अब ये बता दूं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन एक ऐसा टूल है अपोजिशन के पास इन एनी हाउस, चाहे वो पार्लियामेंट हो या स्टेट असेंबली हो, कि अगर उन्होंने पास कर लिया नो कॉन्फिडेंस मोशन गवर्नमेंट के खिलाफ, तो गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ेगा, राइट। The support of the majority in the Lok Sabha. If the member of the parliament withdraw the support, it may lead to a loss of majority and the government cannot stay in power. ये बहुत सारी चीज़ें किसकी हुई, अभी देखो आप जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का गवर्नमेंट गिरा, जबकि इलेक्शन के जरिए वहाँ पर उन्होंने गवर्नमेंट लाई थी। गोवा में, कर्नाटक में ये बीजेपी कांग्रेस गवर्नमेंट, वहाँ पे इलेक्शन के जरिए कांग्रेस ने हुकूमत बना ली, लेकिन बीजेपी ने वहाँ पर वहाँ के मेंबरों को खरीद लिया, या फिर जो हुआ आपने न्यूज़ में सुना होगा। तो बहुत सारे जो कांग्रेस के मेंबर थे वो बीजेपी की पार्टी में आ गए और उन्होंने उनका सपोर्ट खींच लिया, तो वहाँ की गवर्नमेंट गिर गई, वहाँ का चीफ मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ा और बीजेपी की गवर्नमेंट वहाँ पे बन गई। सो ऐसा होता है, इसको डर्टी पॉलिटिक्स भी कहते हैं। द मेंबर ऑफ द हाउस कैन मूव अ नो कॉन्फिडेंस मोशन बाय सिंपल एक्सप्रेसिंग वी डू नॉट हैव द कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट। इफ मोशन इज पास विद द मेजॉरिटी सपोर्ट देन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ टू रिजाइन। सो नाउ स्टूडेंट, दिस इज़ द रिवीजन ऑफ द तीनों चैप्टर का मैंने रिवीजन कर दिया हूँ। इन्हें बहुत ही तेज़ी में बोला था 7 से 8 मिनट में हो जाएगा, लेकिन 16 मिनट तो अभी हो गया। चलो अब मैं क्वेश्चन करता हूँ, वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना। व्हाई इंडिया अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टेन्यूर ऑफ द लोकसभा मेंबर, यानी कितने सालों तक लोकसभा के मेंबर ऑफिस में रहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं। या द लोकसभा इलेक्शन टेक प्लेस आफ्टर द गैप ऑफ एवरी डैश डैश ईयर्स। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दो। फोर्थ क्वेश्चन, अच्छा प्रेसिडेंट के बारे में एक और बता दूं कि प्रेसिडेंट इज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये तीनों का ही कमांडर इन चीफ है। देन वाई द राज्यसभा इज नोन एज द परमानेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट। राज्यसभा is known as the permanent house of parliament. Give the answer in comment section, right? And the last, explain जम्बू मिनिस्ट्री को एक्सप्लेन करो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द नो कॉन्फिडेंस मोशन। एंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ डज द पार्लियामेंट कीप चेक ओवर द एग्जीक्यूटिव। और इसके अलावा क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन कर रहा हूँ उसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, मैं चेक करूँगा। लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पार्लियामेंट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, how the member of the Lok Sabha and Rajya Sabha elected. So I hope students you will give the answer in a comment section, so I will check it and I will give the marks to this. So इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे महाराष्ट्र में स्टूडेंट्स हैं जिनको ऑनलाइन एक्सेस नहीं मिल रहा है, तो ये वीडियो उनको बहुत ही हेल्प करेगी कि 15-20 मिनट में ना सिर्फ क्वेश्चन मिला बल्कि इम्पोर्टेंट, ना सिर्फ रिविजन मिला बल्कि टेस्ट भी मिल गया ऑनलाइन, राइट। तो इस वीडियो के देखने के बाद आप यकीनन आंसर दे सकते हो।